ना तो आज मेरे पास चाय का कप है और ना ही कॉफ़ी का, बट मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज का विचार मतलब शबनम के नाम का। सो आज ना मैं बाबा बागनाथ की फेरियों पे गई थी। फर्स्ट फेरी थी आज। फेब्रुअरी के मंथ में हर साल होती है और ये हम मिस नहीं करते, स्पेशली मैं और मेरे पापा। तो वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट करी, जो गद्दी संभालते हैं ना, आपने देखा होगा कोई भी रिलीजन में है ना, वहाँ पे एक ऐसा गद्दी में एक प्रीस्ट बैठा होता है या एक ऐसा इंसान जिसको कुछ कह लो गॉड की तरफ से शक्ति मिली होती है या कुछ समथिंग लाइक दैट। आप आई होप सो, अगर आप इंडियन कल्चर सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि वो जो गद्दी संभालने की चीज़ होती है ना, वो किसी किसी को ही मिलती है। इतने सालों में मैं देखा कि पहले वो बाबा जी होते थे, उनके बाद उनकी डेथ हुई तो उनके बेटे बैठे। उनको मैं मिली थी पिछले साल एंड ही वॉज वेरी सिक। एंड इन्हों की डेथ के बाद आज जब मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे इन्हों का वो बेटा बैठा हुआ था आज गद्दी में, जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये और बंदा गद्दी में बैठेगा। यू नो, कहीं से आपको एक वाइब नहीं आती, बिकॉज मुझे लगता था कि वो एक यंग बच्चा है और उसके शायद ड्रीम्स कुछ और होंगे, पर वो मुझे मतलब धार्मिक काइंड ऑफ स्टफ नहीं लगता था। कोई ऑफेंस नहीं है, बट मैंने एक जो चीज़ आज देखी, ऑब्जर्व की और समझी अपने लाइफ एग्जाम्पल से भी, बट वो मोमेंट मेरे लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था कि मैं आज के बाद अपनी लाइफ में टेंशन लेना ही छोड़ दूँगी। कि उसमें क्या चीज़ मैंने आज रियलाइज़ करी कि नो मैटर वॉट, हमें लगता है कि हम ये करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या मतलब कुछ भी है ना, बट भगवान ने ना हम सबको किसी एक मकसद के लिए भेजा है। कि जब मैंने उन बाबा जी को आज गद्दी में देखा, ही इज़ वेरी यंग, तो मैंने देखा कि लाइफ लेफ्ट हिम नो चॉइस। मतलब उन्हें वो जिम्मेदारी संभालने ही पड़ी, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर शायद वो चाहते भी, मे बी उन्होंने चाहा भी होगा, बट गॉड ने उसे वहीं रखा जहाँ वो चाहते थे। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। कि कई बारी ये मुझे इस पर वीडियो बनानी थी, बट आज कहते हैं ना वो एक मौका चाहिए होता है, तो आज मौका भी मिला और वो रियलाइजेशन भी हुई कि लाइफ में कई बारी हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे वो कोई नौकरी है, चाहे वो कोई इंसान है आपको एज अ पार्टनर लाइफ में चाहिए, बट हम कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हमें जहाँ पे फेलियर मिलती है। अब ये मतलब नहीं कि फेल हो रहे तो गिव अप कर दो, उस फेलियर के दौरान आपको पता है कि चीज़ें गलत हो रही है, तो बस इतनी बात समझ जाओ कि दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ मेंट फॉर यू। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, पढ़ने का बहुत शौक़ था। आज भी मैं बच्चों के असाइनमेंट्स बनाती हूँ, मुझे पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी मिल जाए मैं कर लेती हूँ। सपना था कि यार डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर शिविंदर सिंह संधू जिन्हों की डेथ हो गई, बट वो आज भी मेरे दिल में, एंड ही इज़ बिगेस्ट मेंटोर ऑफ माई लाइफ, जिन्हों को देख के मैंने यही सोचा था कि यार मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और हेल्प करूंगी जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं हेल्थ केयर। और मैंने बहुत कोशिश करी, अच्छे मार्क्स लिए, मेडिकल में थी। समहाउ मेरी जर्नी न्यूजीलैंड से शुरू हुई, वहाँ पे मैं हेल्थ केयर लाइन में थी, वन ऑफ द टॉपेस्ट स्टूडेंट इन द कॉलेज। फिर जो कंपनी में काम किया, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन न्यूजीलैंड, रूल्स चेंज हो गए, तो मुझे आउट ऑफ 12 पीपल हम 2 लोग सिलेक्ट हो गए, मुझे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने बुला लिया था। एंड आई फेल्ट कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी सेट है, मुझे तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, जिस कंट्री में लोग लाखों करोड़ों लगाते हैं, मुझे अपने आप वो कंट्री बुला रही है। मतलब 18 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ा था, 19 साल की उम्र में मेरे पास खुद की पहली कार थी, और 23 इयर्स में मेरी जो अपनी सपने में छोटे से एक कार डिज़ाइन करती थी ड्राइंग बना के, मैंने वो कार भी खरीदी थी, द लग्जरियस कार। मैं एक चीज़ यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ के पीछे लगी थी जो मुझे एक एंड रिजल्ट दे ही नहीं पा रही थी। कि मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी ये जॉब्स फिनिश करूँ, समहाउ पीआर हो जाऊँ और मैं अपनी डॉक्टर से शुरू करूँ। कुछ ऐसा हुआ कि आई जस्ट एंड अप इन इंडिया, और इंडिया में फिर जब मुझे जाने का मौका भी मिला तो वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं जा ही नहीं पाई, एंड मैं इंडिया ही रह गई। और इंडिया में मुझे ऐसा नहीं था कि जॉब्स नहीं मिल रही थी, मिल तो रही थी, बट एक
सुकून, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। बट उससे पहले ही मैं अपने एक बिज़नेस में हमेशा था कि मुझे अपना बिज़नेस खड़ा करना ही करना है। और बचपन से जो मेरा शौक़ था कि लोगों को तैयार करना, लोगों का मेकअप करना, लोगों का स्टाइलिंग करना, खुद चाहे मैं पजामों में घूमती थी बट मुझे स्टाइलिंग करने का बहुत शौक़ था। तो मुझे ज़िंदगी ने वहीं पे ही घुमाया, जो मेरी मम्मा के वर्ड्स थे कि बेटा लाइफ में वो ही कर लो ना जो आप इंजॉय कर रहे हो। बट मुझे था कि स्टेटस चाहिए मुझे, एंड हेल्थ केयर इज़ द काइंड ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वाला ओहदा मिलेगा। बट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मैं हमेशा अपने जो शौक़ थे, मुझे कभी मेकअप के ऑर्डर्स आ जाने, मुझे कभी फैशन के रिलेटेड टिप्स के ऑर्डर्स आने, मतलब मैं कुछ ना कुछ ही करती रही हूँ हमेशा लाइफ में। एंड टुडे आई एम बीइंग अ बिजनेस ओनर ऑफ माई ओन ब्रांड ONS। तो मतलब इतने साल हुए, मैं ये नहीं बोलती इतने साल वॉज अ फेलियर फॉर मी, इट वॉज अ गुड जर्नी जिसने मुझे बहुत सिखाया है। बट मैंने ये देखा कि जैसे मैंने वो हेल्थ केयर का सपना ही बंद कर दिया ना कि नहीं उस लाइन पे जाना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट जिस पे मैं इंजॉय कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि एक काम है, उसमें इतनी स्मूथली चीज़ें होने लग पड़ी कि पता ही नहीं लगा। सो ओवरऑल वही मुझे चीज़ कहनी है कि कई बार हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारा लेखा जोखा तो नहीं लिखा, बट वहाँ पे हमारा कोई चैप्टर का लेसन ज़रूर लिखा है। तो लाइफ में वो लेसन ज़रूर ले लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको पीछे देख के ना रोने की ज़रूरत है, ना रिग्रेट करने की ज़रूरत है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो योर जर्नी, यू नो वॉट यू डिड, यू नो आप कहाँ पे हो आज। और लोगों को तो एंड रिजल्ट ही दिखता है, किसी को आपकी जर्नी कैसी रही उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, बहुत लंबा जा रहा है, टेड टॉक ही कह लो, कि मैं लिटरली उस फेज से भी निकली हूँ जहाँ पे मैंने सुसाइड तक करने का सोचा हुआ था। ताने मिलना शुरू हो गए थे, ताने भी नहीं, सोसाइटी नहीं जीने देती है कि बाहर से आ गई है, घर वाले डिसअपॉइंट। अगर बीच दौरान में मैं कुछ ऐसे भी डिसीजन बना चुकी थी जहाँ पे सब कुछ ख़त्म सा हो गया था, मतलब मेरी लाइफ में। तो बट मुझे हर टाइम इतना पता था कि जब भी मैं डाउनफॉल में हूँ ना, तो मैं कुछ गलत स्टेप उठाने भी लगी थी, उठाए भी, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। बट मुझे इतना पता था कि मैं हमेशा ना अपने बाबा जी, अपने मंदिर एरिया में ज़रूर भाग के बैठती थी एक बार। एंड दैट मोमेंट वॉज इनफ फॉर मी टू रियलाइज कि दिस इज़ नॉट द एंड एंड दिस इज़ नॉट वेयर यू बिलोंग। मतलब मुझे हमेशा ऐसी एनर्जी आती थी अपने बाबा जी से कि अगर तू इतनी दुख पीड़ा से गुजर रही है ना, तो मतलब ये जगह तेरे लिए नहीं बनी है। एंड आई नो, मैंने जानते हुए बहुत गलतियाँ की अपनी लाइफ में, जानते हुए भी, एंड वो शायद उसका ही कॉन्सिक्वेंसेस था। सो मुझे बस यही कहना और ये चीज़ मेंशन करनी इसलिए ज़रूरी थी, पता नहीं कितने रिश्तेदारों के फ़ोन आने वाले मेरे घर वालों को, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल यू कि आप लाइफ में गिरोगे डेफिनेटली, और उठना कैसे है वो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ आप जब जुड़ोगे आपको तब फील होगा। जब आप गलत चीज़ों में हो गए ना, आप अपने आप को भगवान से भी बहुत दूर पाओगे, ट्रस्ट मी। बट द मोमेंट यू नो कि यार अपने हाथ में है, दूर जाना है भगवान से कि पास में रहना, वंस यू गो नियर टू देम, वो आपको हमेशा याद करवाएंगे कि चल देर से तू मेरे पास आया, बट मेरे पास तेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है जो तू एक्चुअली में डिज़र्व करता है। बिकॉज भगवान ने वो चीज़ें भी देखी है, वो चीज़ें भी सुनी है जो हम नहीं देख पा रहे और जो सुन पा रहे हैं। सो ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो हमारा है वो हमें मिल ही जाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक जॉब हो, चाहे वो एक ज़िंदगी हो। और ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ भगवान पे छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि लाइक ये तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रिलीजियस बातें थी, अपनी मेहनत होती है। मैं यही बंदी थी कि यार अपनी मेहनत करो, बात ख़त्म, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, बात ख़त्म। बट सही बात है कि भगवान के साथ साथ ना बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी आती है जो हमारी डेली लिविंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली ईविल आई रियली बिलीव इन दैट नाउ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो I mean, that's all.
अगर आप अपने डाउनफॉल में जा रहे हो तो बस इतना याद रखो कि आप सफरिंग में क्यों हो। क्या आपको किसी चीज़ ने जोड़ के रखा है? अगर आप उसके साथ जुड़े हो, आपको लिखना पड़ेगा कि अगर मुझे बार बार रेपिटेशन में वो चीज़ हर्ट कर रही है, निकलो वहाँ से। इट्स ओके। गॉड ने अगर भेजा है तो वो अपने जो उसका मकसद है ना, वो आपको वहाँ तक खींचेगा ही लाने में, और आपको तब अपनी लाइफ की एक्चुअली हैप्पीनेस फील होगी। और रही बात सक्सेस की, तो सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। एज़ फार आप अपने घर में आराम से सो रहे हो, रात को आपको ये रिग्रेट नहीं है कि मैं कुछ लाइफ में गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है या नहीं किया है, आपकी लाइफ एक्चुअली में मेरे लिए वो ही सक्सेस है। अगर आप इतने पैसे कमा के या फिर बहुत कुछ करके रात को आप अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहे हो, ढंग से सो नहीं पा रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ ही क्लोज नहीं हो, आपकी फैमिली आपके साथ स्टैंड नहीं कर रही है, तो वो किसी काम की नहीं है। बस इतना याद रखो कि आपको सब दिख रहा है, आपको सब समझ आता है। टाइम से समझ जाओ तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो भगवान अपना पूरा जोर लगाता है आपको वहीं पहुंचाने में जहां तक आपकी औकात है। बात ख़त्म। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा इस वीडियो से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी सीखा तो भी अच्छी बात है। I'll end this video here. It was very a long talk, which I thought आज का विचार कुछ ज़्यादा heavy था. I should do it. And मिलते हैं फिर से किसी नए विचार के साथ। जब मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन होगा आ जाऊँगी आप सबके पास। ओके दिन, बाय।